Should we inquire with the brand or distributor about the price of the product we are interested in, or should we independently search for it in their catalog? आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करेंगे तो वो आपको पहले उसी प्रोडक्ट की प्राइस बता रहे होते हैं कि ये हमारी इसके लिए प्राइस है। तो उसके बाद आप कैटलॉग का उनसे पूछ रहे होते हैं। तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको वो डायरेक्ट कैटलॉग दे देते हैं तो आप कैटलॉग में सर्च कर लें, नहीं तो फिर आप उनसे इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। वीडियोस कंप्लीट अपलोड किया कर, कौन सी वीडियो आप लोगों की कंप्लीट नहीं है बताइएगा मुझे। सेकंड लेक्चर, जो हमारा सेकंड लेक्चर क्वेश्चन एंड आंसर का हुआ था, मैं चेक कर लूंगी, चले उसे दोबारा। मैम कुछ प्रोडक्ट्स के आगे ब्रांड नेम नहीं आ रहा, आप प्रोडक्ट को जूम करके भी चेक कर सकते हैं, अक्सर ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है ब्रांड नेम, अगर आपको उसके थ्रू नहीं पता लग रहा है, टूल्स के थ्रू नहीं पता लग रहा है, या ग्रैबले के उस पर नहीं आ रहा। टाइटल में भी होता है, और आप प्रोडक्ट की पिक्चर को जूम करेंगे तो अक्सर उस पर भी लिखा होता है। हाउ शुड वी कन्वे डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट वी आर इंटरेस्टेड इन, वो यूपीसी के थ्रू भी कर सकते हैं आप उनको प्रोडक्ट का यूपीसी दे दें। अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर पहले, अ- ये होता है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का कैटलॉग आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस लिस्ट में आपको प्राइस ज्यादा लग रही है उस प्रोडक्ट की, उस पर प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आप ब्रांड से डायरेक्ट बात करें, आप ब्रांड को कांटेक्ट करें और उनको यूपीसी दें। नहीं तो आप सिंपली टाइटल भी दे सकते हैं अमेजोन का, कोई मसला नहीं है। जो जो प्राइस उन्होंने वेबसाइट पर दी होती है वो सोर्सिंग प्राइस होती है, क्योंकि वो तो सेम होती है, नहीं वो रिटेल प्राइस होती है, क्योंकि ब्रांड अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर रहा होता है प्रोडक्ट। यूजुअली जो ब्यूटी ब्रांड्स होते हैं, ऑर्डिनरी की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं होता, तो वो उनकी रिटेल प्राइस होती है, वो कस्टमर के लिए होती है। इसीलिए आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ता है और उनसे प्राइसेस लेनी पड़ती हैं, होलसेल प्राइसेस। आपको उनको बताना है कि हम होलसेल करने में इंटरेस्टेड हैं, हम आपकी प्रोडक्ट्स रीसेल करना चाहते हैं, तो आप हमें प्राइसेस दें, प्राइस लिस्ट या अपना कैटलॉग दें। हमारी असाइनमेंट क्या है, आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने कॉल्स करनी है इन डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड को, और जो आप लोगों की प्रीवियस एक्सेल शीट थी आप उसमें डिटेल्स ऐड करते जाएं, कॉलम्स ऐड करते जाएं अपने लिए, सारा कुछ आपने लिखना है उसमें, कि शिपिंग सर्विसेज है, एमओक्यू क्या है, एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बस ऐड करनी है आपने। मैम हम कुछ केसेस में इनडायरेक्टली सर्चिंग कर सकते हैं, मींस पहले डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सोर्सिंग करें, इनडायरेक्ट करें, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप करें। लास्ट असाइनमेंट हमारी यही थी, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड किए थे, उसके बाद हम उनके कैटलॉग की तरफ जा रहे थे। दोनों दोनों तरीके आपने फॉलो करने हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि आपको दोनों तरीके आ जाएं। हाउ टू फाइंड अमेजोन सेलर डायरेक्टली ऑन अमेजोन। अमेजोन सेलर जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, आपको स्टोर फ्रंट मिल जाएगा उनका, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, जो सेलर्स होते हैं, हम ग्रैबले से देख रहे होते हैं या नीचे हमें शो हो रहे होते हैं सेलर्स, तो उन पे हम स्टोर फ्रंट पे क्लिक करें, उनका स्टोर ओपन हो जाएगा हमारे पास। amazon स्टोर, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम उनकी वेबसाइट कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वो आपको गूगल के थ्रू ही ढूंढनी है। अगर ब्रांड amazon पर अलाउ ना कर रहा हो तो उसको कन्विंस करेंगे क्या जी, आप उनको वेबसाइट का बताएं ना कि हम वेबसाइट पे भी सेल करते हैं। amazon का शुरू में आपने उन्हें बताना ही नहीं है, आपने पहले उनको यही बताना है कि हम वेबसाइट के थ्रू करते हैं, वेबसाइट जो आपको ईमेल टेम्पलेट में थी आप वो वाली वेबसाइट यूज कर सकते हैं। और फिर आपने उनसे बाद में पूछना है कि उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। अगर तो वो कहते हैं कि हम अमेजोन पे अलाउ नहीं करते, तो आप उनको वेबसाइट के थ्रू ही कोशिश करें कि आप अप्रूवल लें, अमेजोन का ना बताएं। मैम आप एक दो ब्रांड्स दे सकते हैं, देखें इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ हम इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे होते। जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो हम लिस्ट दे रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की और ऑथेंटिक ब्रांड्स की, लेकिन ऑब्वियसली इंटर्नशिप में हमारे पास हर महीने थाउजेंड थाउजेंड स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, और हर मेंटोर के पास तकरीबन 500 to 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो सबके साथ शेयर करना वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। अमेजोन बेसिक्स कैटेगरी प्रोडक्ट रन कर सकते हैं जी, कर सकते हैं।
और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के, जल्दी जल्दी पूछें। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स काफी कम है। टेम्पलेट वाली साइट सब पे एप्लीकेबल है, सब स्टूडेंट्स एक ही वेबसाइट यूज करेंगे। कर सकते हैं जी, आप लोग डमी उसके लिए कर सकते हैं। वेबसाइट वैसे भी सारे आपसे मांग नहीं रहे होते, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर ब्रांड। जहाँ पे फॉर्म में आपको जरूरत होगी सिर्फ वहीं पे आपने यूज करनी है। ईमेल के लिए अगर ब्रांड को ईमेल कर रहे हैं तो वेबसाइट यूज कर ले, लेकिन अगर उनको कर रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर को, आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैम आप हमें एक दो ब्रांड दे सकते हैं, दोबारा रिप्लाई करिएगा, वॉइस इशू था। मैंने आप लोगों को यही बताया कि ये हमारे लिए एक नामुमकिन सी बात है कि 1000 to 500 स्टूडेंट्स को हम इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। जो आप लोगों ने हंट किए हैं डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग, और जो प्रोडक्ट्स आपने फाइंड की हैं, और स्मॉल ब्रांड्स की आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, हाउ टू हंट स्मॉल ब्रांड्स, आप उनसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा। मैम आप एक्सपेंस बता रही थी, देन डॉक्यूमेंट्स का तो सेशन एंड हो गया था। इतनी जल्दी सेशन एंड हुआ था? आई थिंक मैं अकाउंट की बात कर रही थी, चले मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मिनिमम $700 तक का आप लोगों का एक्सपेंस आएगा, क्योंकि ज़्यादा एलएलसी पे आ रहा होता है। एलएलसी आप लोगों को स्टेट वाइज उसकी प्राइस डिफरेंट होती है, कुछ स्टेट्स की एलएलसी आपको थोड़ी महंगी पड़ रही होती है, कुछ की थोड़ी आप लोगों को अच्छे उसमें मिल जाती है। और फिर ये कि एलएलसी को आपको रिन्यू भी कराना होता है हर साल, तो उसके आपको एक्सपेंस भी निकालना होता है। तो $700 या $1000 तो कहीं नहीं गया, 700 तो है। डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड का ईमेल फॉर्मेट एक ही होगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट यूज कीजिएगा, और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप उनसे सिंपली बस ये कह दीजिएगा कि वी आर अ रीसेलर कंपनी बेस्ड इन टेक्सास एक्सेट्रा, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग होलसेल, डू यू हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, एंड कुड यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग और प्राइस लिस्ट एंड योर टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर आपने सिंपली उनसे पूछना है। लेकिन अगर प्रोडक्ट है आपके पास तो फिर आप कर सकते हैं दोनों को एक ही उसमें। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये होता है कि amazon का आपने शुरू में नहीं बताना होता, और ब्रांड्स पे हम ज्यादा वेबसाइट पे फोकस कर रहे होते हैं। ईमेल ऑफिशियल होनी चाहिए। ऑफिशियल हो तो बेस्ट भी होता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो है नहीं तो आप नॉर्मल ईमेल भी बना सकते हैं। जो कंपनी आपको दी जाएगी ना, जो कंपनी का नाम होगा आप उस पे बना सकते हैं। अगर आपको, जैसे इसमें एग्जांपल थी सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, तो आप सेंट ट्रेडिंग 101 ऐसे करके बना सकते हैं। या जो आपको एलएलसी दी जाएगी आप उसकी नॉर्मल जीमेल बना लें। वेबमेल का भी वैसे हमने, मेंटोर्स की मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग ये भी आप लोगों के लिए अरेंज कर सकें कि स्टूडेंट्स को और आसानी हो कि वो इजीली वेबमेल भी उनके पास अवेलेबल हो और फ़ोन नंबर भी, तो उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी कंपनी से हमारी बातचीत हो सके इस बारे में। तो अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी आप लोग कर सकते हैं, जिस कंपनी की आपको डिटेल्स दी जाएंगी आप उसका ईमेल बना लीजिए। टेम्पलेट शेयर कर दें, टेम्पलेट जी एडमिन आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगी। मैम आप अपनी वेबसाइट शेयर करेंगी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स के अकाउंट के लिए? जो वेबसाइट फिलहाल आप लोगों को इसमें दी गई है ना, आप वो यूज कर सकते हैं। कैटलॉग को कीपा से स्कैन कर सकते हैं, रिजल्ट एक्यूरेट। कीपा असल में एनालाइजिंग टूल है, कीपा आप लोगों को सही से स्कैन करके नहीं दे रहा होता। तो स्कैन के लिए आप लोग कोशिश करें, अगर स्कैन अनलिमिटेड यूज कर लें तो वो बेटर है। अक्सर वो आ रहा होता है कीपा में आप लोगों को इशू के, वो आपको कह रहा होता है कि इतने इतने यूपीसीज हैं, ये यूपीसीज हमें अमेजोन पे नहीं मिले, लेकिन जब आप उनको मैन्युअली सर्च करते हो तो वो अमेजोन पे होते हैं। तो कीपा स्कैनिंग का टूल नहीं है, वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। वेबमेल क्या होता है मैम? वेबमेल आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होता है, जो कंपनी की वेबसाइट होती है ना उससे कनेक्टेड होता है। जैसे नॉर्मल जीमेल में क्या होता है, अगर मैं अपनी बात करूं, उर्वा सहर 888@gmail.com, या उमामा है उमामा 888@gmail.com, ये हो गई नॉर्मल जीमेल। एंड में आ रहा होता है @gmail.com, लेकिन जो वेब मेल होती है उसमें आपका वेबसाइट आ रही होती है। जैसे सेम ट्रेडिंग है तो उसमें
जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको वो मेल दी जाती है उनका नाम आ रहा होता है, और फिर आगे कंपनी का नाम आ रहा होता है। जैसे क्रिस हमने बात की, तो क्रिस 888@saintradingllc.com, ये तो ये थोड़ा प्रोफेशनल सा लुक दे रहा होता है, कि प्रोफेशनल लग रहा होता है कि आप एक कंपनी के हैं, तो आपके पास कंपनी की ईमेल है, तो उनको लग रहा होता है कि जी वाकई में ये एक एम्प्लॉय है, अच्छी कंपनी है, कि उन्होंने इनको अलग अलग सबकी ईमेल्स हैं और सब उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो बस ये एक इम्प्रेशन जा रहा होता है। स्कैन अनलिमिटेड पेड होता है जी, स्कैन अनलिमिटेड पेड टूल होता है, लेकिन वो स्कैनिंग का ही काम कर रहा होता है। और दूसरा ये कि उस पे आपको आईपी कंप्लेंट का भी पता चल जाता है। और फिर ये कि अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं उनको आप मैन्युअली कैसे एनालाइज करेंगे, तो उसमें आप अपनी मर्जी के फिल्टर्स लगा के और उसको इजीली फिल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, और फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स को फिर आप मैन्युअली कीपा के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। शमसा ने पूछा है कौन सी दी गई है, क्या चीज शमसा? अगर आप वेबसाइट का पूछ रही हैं तो वो ईमेल में दी गई है। टूल्स फिर कब यूज करेंगे? टूल्स हम कीपा पर ही जाएंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट एनालाइज करने होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, जब आप लोगों के पास कैटलॉग्स आ जाएंगे फिर। अभी आप लोग सिर्फ वो कॉल्स की तरफ फोकस करें, अभी टूल्स पे इतना एक्सपेंस नहीं करें। जब हम टूल्स की तरफ आएंगे तब मैं आपको उसका बता दूंगी। मैम सब एक ही एलएलसी यूज करेंगे? नहीं, आप लोगों को डिफरेंट दी जाएंगी ना तकरीबन। आई थिंक 5 to 7 स्टूडेंट्स के पास सेम होगी और बाकियों के पास सेम होगी, ऐसे होगा।